जी हां, और ईडी के 3 समन के बावजूद केजरीवाल पेश नहीं हुए। ऐसे में केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई जा रही। अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो आगे क्या होगा, ये जरा आपको समझाते हैं, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी से लेकर आशंका जाहिर कर रही है। सवाल नंबर 1, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। सवाल नंबर 2, आम आदमी पार्टी में नेतृत्व का संकट पैदा होगा क्या। सवाल नंबर 3, लोकसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी कमजोर होगी। सवाल नंबर 4, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पर क्या इसका कोई असर पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। सवाल नंबर 5, दिल्ली में राज्यसभा चुनाव की कमान कौन संभालेगा। तो ये सारे सवाल हैं अगर, जी हां, अगर केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो। जी हां, और सीएम केजरीवाल को समन पर बीजेपी से आ रहे रिएक्शंस भी आपको सुनाते हैं। बीजेपी कैसे आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, देखिए। चोरी भी की, भ्रष्टाचार भी किया, अब उनको यह भी मालूम है कि गिरफ्तार कब होंगे। कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है, इन्हें बता कर आएगी कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं। जांच एजेंसी ने आपको मौका दिया 1 बार, 2 बार, 3 बार कि आइए साक्ष्य रखिए, लेकिन आप बार बार कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन कर रहे हैं। और मैं सुबह से देख रहा हूं कि चोरों की बारात शोर मचा रही है कि हाँ, हमने चोरी की है, हमने भ्रष्टाचार किया है, अब हम अपनी चोरी को भी इवेंट बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम लगता है मनोहर कहानियां गढ़ने में महारत हासिल है इन लोगों के अंदर। कल देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहाँ ईडी की रेड हो सकती है, उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और आनंद प्रकाश पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी, आनंद, लगातार बीजेपी पर हमलावर है। ईडी को बीजेपी की बी टीम बताया जा रहा है और लोकसभा चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, इस आशंका का इजहार करते हुए कहने की कोशिश ये कि भाई चुनावों में अरविंद केजरीवाल प्रचार ना कर पाए, बीजेपी इससे फायदा उठा ले, इसकी तैयारी की जा रही है। बीजेपी कैसे जवाब दे रही है? जी देखिए, बीजेपी का कहना है कि अगर एक्साइज पॉलिसी में कोई चोरी नहीं की गई है और अगर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका नहीं है, हाँ, तो फिर वो ईडी के सामने पेश होने में डर क्यों रहे। वो अगर ईडी उनको समन दे रही है तो पेश क्यों नहीं हो रहे, अपनी बात क्यों नहीं रख रहे हैं। और दूसरी बात बीजेपी का ये कहना है कि अगर उनको लगता है कि ईडी जानबूझ के उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो कोर्ट का ऑप्शन है, तो वो अदालत का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे हैं। तो बीजेपी का कहना है कि जानबूझ के इस मामले में अरविंद केजरीवाल, उनकी पूरी पार्टी जो है गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रही है, जनता के मन में असमंजस पैदा करने की कोशिश कर रही है, खासतौर से दिल्ली को लेकर। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल अगर कुछ गलत नहीं किया तो ईडी के सामने जाए, ईडी जो सवाल पूछेगी उन ईडी के सवालों का जवाब दे और वापस वो चले हैं। लेकिन जिस तरह से 3 समन होने के बाद भी अभी तक अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे, तो बीजेपी ये आशंका जता रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल की इसमें कुछ भूमिका रही है, क्या उनके मन में कोई चोर है, या क्या उनकी भी इसमें कोई भूमिका रही है, गलती की जिसके चलते वो ईडी के सामने पेश होने में डर रहे। और तमाम पार्टी के नेताओं को आपने पहले भी देखा होगा कि जब ऐसी बात आती है तो पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता कहने लगते हैं कि उनको पकड़ने वाली है। ठीक है गणेंद्र जी, एक सवाल अक्सर पूछा जाता है और वो बड़ा तुलनात्मक सवाल है। एक दौर था आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, नेताओं पर आरोप लगाते थे, उनकी गिरफ्तारी या उनके इस्तीफे की मांग करते थे। आज जब ऐसे ही आरोप आपकी पार्टी के नेताओं पर लगते हैं तो उस समय और आपकी स्थिति में क्या बदल गया? देखिए, हो क्या रहा है कि सीबीआई और ईडी जिस तरीके से काम कर रहे हैं ये गलत है। सीबीआई ईडी इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं। आज सीबीआई और ईडी का मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको डायरेक्शन देते हैं उसी हिसाब से काम करते हैं। और जांच में सहयोग के नाम पे तो मनीष जी भी सहयोग कर रहे थे, मनीष जी को उठा के जेल में डाल दिए। संजय सिंह भी सहयोग कर रहे थे, संजय सिंह को उठा के जेल में डाल दिए बगैर किसी सबूत के। पिछले 1-1.5 साल से हमारे 3 बड़े नेता जेल में हैं। 1 रुपए का भी आज तक 18 महीने से। गणेंद्र जी, क्या लगता है आप ही की पार्टी पर इतनी मेहरबान क्यों है बीजेपी, आपके लॉजिक के हिसाब से, आपके आरोपों के हिसाब से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल दिक्कत है कि
ठीक है घरेन जी, एक मिनट आपको रोक रहा हूं क्योंकि केजरीवाल सरकार को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। मोहल्ला क्लिनिक केस की सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई है। एक और मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली एलजी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी टेस्ट का आरोप है ये, और इसी आरोप से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। लैब के फायदे के लिए फर्जी टेस्ट का आरोप लगाया गया है। जीत भाटी, ये पूरा मामला क्या है? एक और बड़ी मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए। बिल्कुल, देखिए दिल्ली सरकार और एलजी की अदावत देखने को मिल ही रही थी। इस बीच हमने ये भी देखा कि पिछले दिनों जो दवाई सप्लाई की जाती है उसकी गुणवत्ता सही नहीं थी, उसको लेकर जांच की बात की थी। अब एक नई मुसीबत सामने आई है। एलजी ने यहाँ पर जो मोहल्ला क्लिनिक होती है उनके अंदर टेस्ट होते हैं, चाहे रेडियोलॉजी का हो या पैथोलॉजी का हो, उसकी जांच के आदेश दिए हैं। आरोप ये है कि प्राइवेट लैब्स को फायदा पहुंचाने के लिए लाखों ऐसे मरीजों के टेस्ट किए गए जो थे ही नहीं, घोस्ट पेशेंट जिनको बोल सकते हैं, तो उनके मामले में जांच करने के आदेश दे दिए हैं। यानी कि दिल्ली सरकार की जो मुश्किलें हैं वो और आगे बढ़ती जा रही है। और बड़ी मुसीबत ये है अब कि दवाइयों की जो गुणवत्ता थी उसके बाद अब पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी जो पैथ लैब्स होती हैं उन पर भी आरोप लगा है कि निजी लैब्स को लाभ पहुंचाने के लिए लाखों ऐसे पेशेंट्स जो थे ही नहीं, उनके टेस्ट वहां पर उनको भुगतान किया गया। टेस्ट उनके ऐसे हो गए जो मरीज थे ही नहीं। साफ तौर पर ये आने वाले वक्त में और ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएगी। जी समीर।